वेलकम। कैसे हैं सभी? तो चलिए आज हम लोग मोशन को आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग मोशन के कुछ पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इसके बाद उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वेलोसिटी। तो इससे पहले हम लोग स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं इसमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट covered by a body per unit time. The displacement covered by a body per unit time is called velocity. ये कोई ऑब्जेक्ट अगर ये किसी सरफेस पे स्पीड v से मोशन में है तब स्पीड को अगर प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया जाए तो इसी स्पीड का नाम बदल के हो जाएगा वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी और स्पीड में बस ये फर्क है कि उसमें डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड में डायरेक्शन किस रीजन से नहीं है? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा इसलिए वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है। इसलिए हम लोग अगर वेलोसिटी को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं तो वो बन जाता है, सॉरी, अगर स्पीड को प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं तो वो बन जाता है वेलोसिटी। तो हम लोग इसको और भी बोल सकते हैं वेलोसिटी को द स्पीड ऑफ ए बॉडी पर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन is called velocity. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ हो सकता है? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का भी। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक भी चेंज होता है तो उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो सकता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। कैसे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम सेकेंड में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करता है अपने मोशन के टाइम में, तो एक टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी the total displacement in a given time interval is called average
वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वी ए इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सेम फॉर्मूला है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म है तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के इसका एवरेज निकालते हैं बाय 2 फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो सिंपली हम लोग इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर सकते हैं। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा और फिर उसका टोटल टाइम निकालना होगा, तब एवरेज वेलोसिटी आएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंट, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई बॉडी मोशन में है तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड इसी तरह इनफाइनाइट सेकेंड तक बॉडी का मोशन होगा। तो एक एक सेकेंड में बॉडी का जो भी वेलोसिटी होता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम के वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी of a body at a particular instant the velocity of a body at a particular instance of time is called instantaneous velocity। ये कोई मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है और ये मूव करता है, तो यहाँ से जब इसका मोशन स्टार्ट होगा तो इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, जब इसका मोशन स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कुछ भी हो सकता है। तो जब पहले सेकंड पे ये बॉडी पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ इसमें स्पीड वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर दूसरे सेकंड में कुछ भी हो सकता है, फिर तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है किसी भी सेकंड में इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, इसी वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। बहुत सिंपल बात है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये टर्म जाना पहचाना सा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन वेलोसिटी पे होता है। तो एक्सेलरेशन में जो भी चेंज आएगा उसका इफेक्ट हम लोग को दिखाई देगा वेलोसिटी पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन को बोलने के लिए तो हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो सकता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन। समझने के लिए अगर हम लोग एक इस बॉडी को आगे मूव कराते हैं किसी भी वेलोसिटी से, तो ये ए पॉइंट, यहाँ से बॉडी का मोशन स्टार्ट होगा और ये अभी बॉडी रेस्ट में है, u इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस बॉडी का मूवमेंट होता है आगे और बी पॉइंट पर पहुंचता है, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस बॉडी का जो मोशन है वो है v, फाइनल वेलोसिटी v। और इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे टाइम है t1 और b तक जाने में b पर टाइम है t2। यहाँ पे टाइम t1 और b का टाइम t2। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो a इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हम लोग d से डिनोट करते हैं और चेंज इन टाइम, डी चेंज को दिखाता है। तो यहाँ से अगर इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो यहाँ होगा चेंज इन वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम t2 और फर्स्ट टाइम t1। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। और इस ग्राफ के लिए अगर निकालना चाहें तो a इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाय t1 माइनस t2 माइनस t1। तो किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और उसमें टाइम कितना चेंज हुआ है, तो इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं और उससे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और इसी पॉइंट के बीच जो टाइम लगा होगा, इस टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर हम लोग को मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन इसका होता है कहाँ, इधर डायरेक्शन होता है अलोंग विथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का। मैग्नीट्यूड एक्सेलरेट और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल ए से डिनोट करते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव होता है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करता है, घटता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दो टाइप का एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन means
when the velocity of a body changes by equal amount in equal time interval, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होता है इक्वल टाइम में, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस एक्सेलरेशन का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन, बी पे पहुंचता है, फिर सी पे, फिर डी पे। तो अगर मान लिया जाए ए से बी तक जाने में 4 सेकेंड लगता है, बी से सी तक जाने में 4 सेकेंड और सी से डी तक जाने में भी 4 सेकेंड, तो टाइम इक्वल है। उसके बाद जब मोशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी v और ये है अभी 0, तो b पर पहुंचने के बाद 4 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी v2 और ये हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर c पे पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी v3 हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह d पे पहुंचता है तो फिर इसका वेलोसिटी हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देख सकते हैं चेंज कितना है, ए से बी तक जाने में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आया 5 - 0 = 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया 4 सेकेंड में। फिर बी से सी तक जाने में अगर चेंज की बात करें तो 10 - 5 = 5, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया 4 सेकेंड में ही। और सी से डी के बीच अगर चेंज की बात करें तो 15 - 10 = 5, तो यहाँ भी 5 का चेंज है 4 सेकेंड में। तो अगर ऐसा एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल टाइम में और इक्वल अमाउंट में। तो एक्सेलरेशन एक ऐसा फैक्टर है मोशन का जिसका इफेक्ट हम लोगों को वेलोसिटी पे दिखाई देगा, एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कम होता है, डाउन होता है, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट है वो हम लोग को वेलोसिटी पे दिखता है। दूसरा टाइप बी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम अपोजिट है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes by an equal amount in equal time interval is called non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration means equal time में unequal velocity change आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन, बी पे पहुंचता है, फिर सी पे और फिर डी पे। अगर ए से बी तक जाने में 6 सेकेंड लगता है, बी से सी तक जाने में 6 सेकेंड, सी से डी तक जाने में भी अगर 6 सेकेंड लगता है, तो इस बॉडी में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब 6 सेकेंड के बाद बी पर पहुंचेगा और यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बी से सी पर पहुंचता है और इसका वेलोसिटी होता है 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। और फिर सी से जब डी पे पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेंज की बात करें तो 6 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, तो 10 फाइनल और इनिशियल 0, तो = 10। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है 6 सेकेंड में। लेकिन बी से सी की बात करें तो बी से सी में 14 - 10 = 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सिर्फ
4 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज हुआ है 6 सेकेंड में। और अगर यहाँ बात करें तो 20 माइनस 14 इक्वल टू 6, तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है 6 सेकेंड में। तो अगर ऐसे कोई बॉडी ऐसे मोशन करता है ऐसे, तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता है, कभी इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल अमाउंट में चेंज होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का इफेक्ट दिखता है किस पर, वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन का इफेक्ट दिखेगा, और ऐसा एक्सेलरेशन अगर होता है कहीं तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग नोट में लिखते हैं कि जब फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोला जाए बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तो हम लोग को समझना ये है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। दूसरा पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सेम बात, मोशन यूनिफॉर्म होगा। इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन होता है 0। इफ अगर बोला जाए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, वेलोसिटी वेरिएबल यानी कि या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करता है, अगर निगेटिव होता तो डिक्रीज करता। तो ये कुछ पॉइंट। अब हम लोग इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को इक्वेशन देखना है, तीनों इक्वेशन, और फिर उसके बाद ग्राफ देखना है।